नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किसी भाई के कमेंट्स पे था। तो उन्होंने जो कमेंट्स दिया था तो और पूछा था सबल सिंह महाराज के बारे में कि जो आप बता रहे थे कि ये सबल सिंह महाराज मतलब कितने समय हो गया इनको जब ये लड़ाई वगैरह हुई थी, अंदाज़ा आप पूछ रहे थे कि आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो तो वो पूछना चाह रहे होंगे किसी वजह से, वो मुझे पता नहीं क्यों पूछ रहे थे। तो कमेंट्स करा था उन्होंने, तो हमारा फ़र्ज़ है वो कमेंट्स जो करेगा उसको मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, पता होता है तो। और जब कमेंट दिख जाए तो ना दिखे तो अलग बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करें, कोई भी सवाल पूछना हो तो इस तरीके से पता होगा तो बताऊँगा। तो जो कि इतिहास में होगा वो बताऊँगा मैं आपको कि वाक़ई में जो हुआ होगा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि इधर का इधर जोड़ के बताऊँ, मैं बिल्कुल वही बात बताता हूँ जो कि मुझे पता होती है। तो ये जो बता रहे थे, जो पूछ रहे थे कि भाई सबल सिंह वगैरह, तो मैं सबका ही बताता हूँ। सबल सिंह वगैरह, उसमें नदिया वगैरह, हावड़ा पवन, माना कंजर, इस तरीके के जो भी थे देवता, क्योंकि हावड़ा पवन और माना कंजर का भी नाम आया है उसके अंदर, जो बुजुर्ग बता के गए। तो वो उस समय सब एक साथ थे मतलब। तो इस तरीके से उनकी हुई थी। तो जो मतलब लड़ाई हुई है उसमें जो नत्थू सपेरा थे उसका नाम नहीं आया, इसलिए मैं बताता नहीं नत्थू सपेरा का। उनका कोई ऐसा नाम नहीं है, किसी और का भी नाम नहीं था उसमें। जिनका था मैं उन्हीं का बताता हूँ, इसलिए कि जो ज्ञानी लोग बताते थे, जो कि तंत्र के जानकार लोग थे और जिन पे ये सब देवता थे, तो उनकी बात असली मानी जाएगी। तो उन्हें पता था पूरा, और वो सच्चे आदमी हुआ करते थे, ईमानदार। ये उन लोगों की कही हुई बात है। तो उसी के ज़रिए से हमें पता लगती है एक दूसरे के, भाई जो बाप दादा बता के जाएंगे वही चीज़ पता होती है। और जो इधर उधर से सुनोगे किसी अगत भगत से तो वो उल्टा सीधा फेर जाते हैं कहानी कुछ भी। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको कि कम से कम सबल सिंह बावरी वहाँ पे कम से कम 500 है। आज 21वीं सदी है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 21वीं सदी मानी जाती है ये। तो सदियों के हिसाब से पहले पता लगता था, तो कम से कम 500 साल बिल्कुल हो चुके हैं। 2 4 10 साल ऊपर भी होंगे, मतलब 10 20 साल ऊपर हों, वो मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, पर ये मैं बता सकता हूँ सदी के हिसाब से कि वो जिस सदी की बात थी उस सदी का पता है कि भाई इस सदी की बात है, तो इतने साल हो गए, 500 साल हो गए। और जो पूछ रहे थे कि वो मंदिर कब होगा, तो वो मेरे हिसाब से 500 साल में सबल सिंह आए वहाँ पे, मतलब लड़ाई झगड़ा उन्होंने कराया जो भी वहाँ हुआ है, मतलब बचाव के लिए। लड़ाई झगड़ा तो नहीं कह सकते भाई, वो तो एक वीरता वाली बात थी। तो उसमें जब भी वो आए थे तो मेरे ख्याल से उसके मतलब उनके जाने के बाद 5 साल मान लो, 10 साल मान लो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल मान लो, 15 साल मान लो, उसके बाद तो मंदिर का निर्माण हो गया होगा। क्योंकि वो जो बुलाकी वहाँ से गए थे तो उनको भी लोग जानने वाले वहाँ होंगे, जैसे उनकी सेवा में रहते होंगे बहुत सारे बुलाकी को भी। क्योंकि जैसे कोई आदमी कहीं रहता है तो वो उनको खिलाता पिला दी, तो उस तरीके से उनके चेले चपाटे भी होंगे, कहने का मतलब। तो उनको पता लग गया कि बुलाकी जी यहाँ से चले गए और सबल सिंह जी चले गए, तो उनके जो होंगे सेवक वगैरह, उन्होंने ये मंदिर गढ़ा होगा। क्योंकि उन्हें पता लगा कि सबल सिंह ऐसे ऐसे लड़ते गए, तो उस तरीके से उन्होंने वहीं बनाया। और उन्हें पूरा पैटर्न पता होगा कि ये सबल सिंह यहाँ गिरे थे उस टाइम पे। उनमें से कोई होगा, उनके भी दादा परदादा वहाँ होंगे, रहते होंगे जमुना के आसपास, तो उन्होंने देखा होगा कि ये कोई उड़ के वहाँ से आया है और इस तरीके से घटना हुई है। हो सकता है उनके भी दादा परदादा उन सबल सिंह वगैरह में शामिल हुए हों। पानी आने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने दिया हो, आसपास का एरिया का ही आदमी देगा। मैं तो वैसे बता रहा हूँ घरेलू तरीके से, क्योंकि जो अनजान लोग थे सबल, उन्हें क्या पता कि कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, मतलब कहाँ से क्या मिलेगी सुविधा। तो उन्होंने ही बताया होगा जो आसपास के और होंगे कि ये लो भैया पानी की लो, खाना खिलाया होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा। तो उस तरीके से उन्होंने रास्ता ही बताया होगा किस तरह से आप बचाव में जाओ, तभी तो गए होंगे वो बचाव में। तो इस तरीके से हुआ होगा। तो तब उन्हें पता था कि ये लोग गए और बड़े वीर हैं, तो उनके नाम से उन्होंने मंदिर बना दिया होगा 100%, ये मेरा अंदाज़ा है। तो इस तरीके से तो 10 10 साल में, 5 साल में, जब भी उन पे कुछ भी कुटिया मढ़ी की तरह बना दी होगी छोटी मोटी, तो बाद में भक्तों ने बड़ी कर दी उसे। तो ये आज के मंदिर नहीं है, पुराने मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ये हकीकत बात है। जो ITO का है बुलाकी बाबा का, वो भी बहुत पुराना है, क्योंकि उनको जमुना के दर्शन ही वहीं से हुए थे, ITO से ही। जब वो भागे चले थे बुलाकी तो वहीं दर्शन दिए थे माता जमुना ने। उनको बोला था कि बेटा अब तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो थोड़ी देर में ये लोग आ जाएंगे तेरे पे, मतलब मार काट कर देंगे तेरे साथ, और तू जमुना को मत छोड़ियो। ये भी बिल्कुल 100% बात है। और आज भी बुलाकी जमुना की आन कमान जो है माता की मानते हैं। और कई और चीज़ें हैं उनकी जो वो श्रृंगार विंगार लेते हैं, तो वो भी कई बार कई सोचते हैं कि मतलब इस तरीके का हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत भेद है। तो सारी बातें वीडियो बताई नहीं जाती हैं कि वो श्रृंगार वगैरह क्यों लेते हैं बुलाकी।
ये भी बात है, जब भी कोई भगत बनेगा मतलब या सेवा करेगा तो उसको श्रृंगार पहले ही चढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी पूजा जो है पास होती है। और अगर लड्डू चढ़ा के पूजा पास कर ले तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने जो बुजुर्ग थे वो ऐसे ही कराते थे, श्रृंगार पहले ही लगाते थे, बुलाकी को देते थे वो श्रृंगार। अब किसका था वो लोगों को पता होगा, ना पता हो तो कमेंट्स करें, उसके बारे में बताऊंगा उस वेद को भी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो जो कमेंट्स कर रहे थे उनको मैं बता रहा हूँ कि मेरा अंदाज़ा तो 500 साल का है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के करीब की बात है, 16वीं साढ़े 16वीं शताब्दी में थे ये औरंगजेब वगैरह। और उससे पहले एक बात और बताऊँ, आप सोचेंगे तो जो आला खंड में आला वगैरह थे, जो पृथ्वीराज वगैरह, ये सब मतलब 10वीं 11वीं शताब्दी मान लीजिए, 12वीं तक भी थे ये। पृथ्वीराज वगैरह तो 12वीं तक भी थे। आला वगैरह जो थे, जबकि वो लड़ाई करते, बावनगढ़ की लड़ाई करे तो उसमें भी काफ़ी साल लगे होंगे। तो मतलब उनको भी कम से कम 900 1000 साल से ऊपर हो रहा है, मतलब इतनी साल हो रही है उन्हें, और अमरा महाराज को उनसे ऊपर हो रखा है। तो ये लगा लो। मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ जो 1000 2000 मतलब 1100 1200 साल पहले का जो सिद्ध महात्मा है, तो अब कैसे वो रूप बदल के आ रहा है। मतलब वो भाई अमरा को आना होता तो आज से 1000 साल में तो कई बार वो ले चुके होते अपना रूप बदल बदल के, कुछ भी जैसे बता रहे हैं अवतार, पर उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि हमारा आदमी अवतार नहीं लिया करता। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आला वीर हैं, वो उनसे सोचे कि हमारा होके वो अवतार ले ले, तो नहीं लेता। तो इन लोगों को जो बना रहे हैं हमारा, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि समाज में वही बात फैलाएं कि जो बिल्कुल जायज़ हो, और जो हमारे आपके बच्चों के लिए मतलब जानकारी सही बैठे, और ऐसी कोई मतलब अंधी भीत ना पुजवा दें कि जो वो बच्चे भी मेरे परेशान हो। मतलब आमतौर पर लोग, आप लोगों के भी, सबके, क्योंकि जैसी आप रीत उल्टी सीधी बना के जाएंगे वो बच्चे उसी को मानेंगे, और उनको इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो बिल्कुल साफ साफ बताएं, और बाकी उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दें कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। इसी तरह के पूजा विधान है भाई, जिनके यहाँ हुक्का हुक्का नहीं लगता है तो उनको हुक्का ना पे लें सबके साथ, मतलब कि आप हुक्के लगा दें सबको, और उनके घर में वो पूजा सूट ना कर रही है उस तरीके से, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने कमेंट्स करा था उनको अंदाज़ा पता लग गया होगा कि ये 500 साल के करीब की बात है। तो मंदिर मान लीजिए 450 का बना होगा, 50 10 20 साल पीछे बना होगा, तो इस तरीके से मान लो 500 साल तो पक्का है, 2 4 साल ऊपर भी निकल गए 10। तो ये है उसकी। धन्यवाद आपका।